हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ठीक है, खुदा सबको स्वस्थ और मेहनती बनाए रखे ताकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये जो निश्चित समाकलन है उसको योग सीमा द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे भी संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। तो हमने जो ये निकाला है, ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें लिमिट, लोअर लिमिट है ए और अपर लिमिट है बी, एक्स डी एक्स। दोस्तों, अगर हम निश्चित समाकलन द्वारा इसको करते हैं तो हमें तो सीधे से इसका इंटीग्रेशन हमको मिल जाता है कि एक्स स्क्वायर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें लगा लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इसका डायरेक्ट रिजल्ट और बहुत कम समय में मिल जाता है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में लिख के आता है कि योग सीमा द्वारा करना है, तो हम अगर उसको निश्चित समाकलन द्वारा कर लेते हैं तो हमको हो सकता मार्क्स ना मिले। तो हमको आना चाहिए कि योग सीमा द्वारा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ये जो डी एक्स के साथ में ये जो लिखा रहता है, जो भी डी एक्स के साथ में है आप उसको एफ एक्स बोलना। तो एफ एक्स नाम देके उसको हमने यहाँ पर डी एक्स के साथ में जो कुछ लिखा है वो एक्स लिखा है, तो इसलिए हमने उसको एफ एक्स नाम लिया है। फिर ये एन एच निकालते हैं। एन एच कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर अपर लिमिट है बी और लोअर लिमिट है ए, तो यहाँ से हमने एन एच निकाल दिया। और एक बात दोस्तों बताएं कि ये जो मैंने आगे क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें मैंने लिमिट एच ली है, तो हमने एच टेंस टू जीरो लिया है। अगर आप एन और एच में डिफरेंट, कई बार ऐसा है आपको क्वेश्चन हो सकता है लिमिट एन टेंस टू जीरो लेके मिल जाए, तो एन टेंस टू इनफाइनाइट रहेगा और एच टेंस टू जीरो रहेगा। अगर आप एन से लिमिट लेके चलते हैं तो इनफाइनाइट रखना है, और एच से लेके चलते हैं तो जीरो रखना है। फिलहाल हमको क्वेश्चन एच टेंस टू जीरो लेके सॉल्व करना चाहिए, आसान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बारी बारी से इसके स्टेप निकालते जाएंगे। पहले क्या करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू हमने लिख लिया है, हमारा एक्स है। फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पर एफ ए कितना रहेगा, तो एफ एक्स की जगह ए लिखना है तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू ए। फिर हम उसमें एच और 2h 3h ऐड करते जाते हैं और उनके मान निकालते जाएंगे। तो अभी हमने ए पे देखा है, अब ए प्लस एच पे देखें तो ए प्लस एच यानी कि एक्स की जगह हमने कितना लिखा है, ए प्लस एच, तो यहाँ भी एक्स की जगह कितना, ए प्लस एच रहेगा। इसी प्रकार हम ए प्लस 2h पे निकालेंगे तो हमने एक्स की जगह कितना लिख दिया, ए प्लस 2h लिख दिया, तो इधर भी एक्स की जगह ए प्लस 2h लिख देंगे। तो ऐसे कहाँ तक निकालते हैं, n-1 टाइम्स तक, और इन हर प्रत्येक क्वेश्चन में हम n-1 टाइम्स तक का ही निकालेंगे। ठीक है, तो n-1 टाइम, हालांकि ये जो लिखा है एच है, तो a प्लस n-1 एच, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्स की जगह पे क्या रखा है कि a प्लस n-1 इंटू एच, तो हमने इधर भी साइड में एक्स की जगह पे ये चीज़ अपनी लिख ली। ये हमारा फार्मूला रहेगा, ये जनरल फार्मूला है जिसमें लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी और एफ एक्स डी एक्स। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बाहर एच है, अंदर क्या कहते हैं एफ ए, फिर एफ ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस 2h, ऐसे करते चले जाएंगे। कहाँ तक की लिखेंगे, n-1 टाइम्स तक। लेकिन ये दोस्तों टोटल अगर देखा जाए तो n टाइम्स तक का हुआ है। तो हमने ओवरऑल जो यहाँ से यहाँ तक का लिखा है वो n टाइम्स तक का लिखा है, क्योंकि हमने काउंट कहाँ से करना शुरू किया, यहाँ से करना शुरू किया। यहाँ से एच एक बार आया, यहाँ पे एच 2 बार आया, तो ऐसे करके ये कितनी बार आ गया, n-1 टाइम्स बार आ गया, 1 टाइम्स आ गया। पर दोस्तों ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है जिसमें एच ऐड था। लेकिन एक पद ये भी है, तो ये कौन सा है जिसमें एच नहीं था, यहाँ पर एच कितना था, 0, यानी कि ए प्लस 0 था। तो इसे भी छोड़ेंगे नहीं, इसे भी काउंट करेंगे तो एक बार और बढ़ जाएगा। तो ये कितनी बार, n-1 टाइम्स में एक और ऐड करते हैं, n-1 टाइम्स में ये वाला भी पद ऐड कर दें तो ये -1, इसका मतलब n टाइम्स हो गया। तो हमारे ये जो सारे टर्म लिखे होंगे ये n टाइम्स होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर n-1 टाइम्स निकालते हैं, क्योंकि एक बार ये 0 पे भी निकालते हैं। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो
और एच को ऐसे ही लिख दिया। इन सारे फंक्शंस के जो हमने एफ एक्स हैं और उनके जितने भी ये अंतराल हैं उनके सबके हमने मान निकाल लिए हैं। एफ ए की वैल्यू ए है और एफ ए प्लस एच की वैल्यू ए प्लस एच है, ए प्लस 2h की वैल्यू ए प्लस 2h है। ठीक है, तो ये सारे मान हमने लिख लिए हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि एक बार यहाँ पे ए आया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक कि n-1 टाइम्स था, तो ये ए कितनी बार रहा होगा, n-1 टाइम्स रहा होगा। और एक बार ये, तो यानी कि n टाइम्स हो गया, तो ए कितनी बार हो गया, n टाइम्स हो गया, तो इसमें n की मल्टीप्लाई कर लिए, n टाइम्स हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होगा एच, इस वाले में भी आया है 2h आया, इसके नेक्स्ट वाले में आएगा 3h, फिर आएगा 4h, ऐसे कहाँ तक आएगा, n-1 टाइम्स। तो यहाँ पे h कॉमन करके यहाँ से 1, यहाँ से 2, आगे से 3 और आगे से 4 मिलेगा, ऐसे कहाँ तक की मिल जाएगा हमको, n-1 टाइम्स तक का। ठीक है, अब यहाँ n मत लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर इसलिए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर h का पद नहीं था हमारा। h कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जबकि a कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए ये n टाइम्स आया था। लेकिन h के जो कंपोनेंट होंगे वो n-1 टाइम्स ही होंगे। ठीक है, तो ये स्टेप इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना है। उसके बाद क्या करते हैं कि h, दोस्तों ये जो h है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, इसको हमने कहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना हो गया, ANH हो गया। और यहाँ पर ये वाला EH हमने और इस वाले EH की मल्टीप्लाई होगी तो EH² आएगा। तो EH² मतलब EH² की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने एक EH को बाहर ही रखा है, उसको n के साथ में लिख दिया, और एक EH को हमने अपना अंदर शिफ्ट कर लिया है। तो ये NH हो गया और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई h की तो h हो गई। ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा NH की जो वैल्यू है, NH का जो मान है वो कितना है, B-A है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा बना लिया है। तो हमारी हर किसी क्वेश्चन में ऐसी कोशिश होगी कि हम NH बना दें। ठीक है, तो इसलिए हमने h के अंदर मल्टीप्लाई करके उसको अपना NH में इस टाइप से बना लिया है। उसके बाद a और जो NH है इसका मान हमने यहाँ से ही लिख लिया है, इसीलिए हमने बनाया भी था ताकि हम इसको h को ख़त्म कर सकें। तो B-A इसका मान है, तो B-A हमने लिख लिया है। तो जहाँ जहाँ पे NH रहेगा वहाँ पर B-A आएगा, तो यहाँ पर भी आएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर B-A और माइनस का H और अपन में 2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने किया है कि जो H से जो जिसमें H का पद नहीं है उसको अलग कर दिया, जिसमें H का पद है उसको अलग कर लिया। तो कैसे किया है, पहले तो इधर वाला टर्म ऐसे ही लिख लिया, यहाँ पर हमने इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो B-A का मतलब B-A का होल स्क्वायर, और ये H के साथ में मल्टीप्लाई हो गया और उसको अलग अलग भी कर लिया। तो इसके अपान का 2 अलग कर दिया और इसके साथ में जो रहेगा वो अलग कर दिया 2। फिर इसमें देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के किसी भी पद में हमारा h नहीं आया हुआ है, तो हम इतने के साथ में अपनी लिमिट h अलग लिख लेंगे और इतने के साथ में लिमिट अपनी अलग लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई भी h का पद था नहीं, इसलिए यहाँ पर लिमिट का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम उसे हटा सकते हैं, यानी कि लिमिट h → 0 इसको ख़त्म कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें h का कोई पद है ही नहीं, इसका मतलब इस लिमिट का कोई यूज नहीं रह गया, तो हम इसको यहाँ पे हटा सकते हैं। लेकिन इसमें जो नेक्स्ट जो आगे वाला जो पद है उसमें आप देखेंगे कि EH का टर्म रहता है, और ये EH किसी भी नीचे भी EH नहीं है, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें मजबूरन यहाँ पर लिमिट EH अपनी 0 लगानी पड़ेगी। यदि हम जैसे ही इसको 0 लगाएंगे तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो B-A इसको अंदर हमने सॉल्व कर लिया है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2a, तो ये टर्म आएगा 2a और ये B-A और अपन को 2, तो 2a में से a घटाएंगे तो प्लस का a रह जाएगा, इसका मतलब B+A हो जाएगा, ये B+A, और ये कितना है, B-A है, तो B-A और B+A की मल्टीप्लाई करेंगे तो B² - A² 2 आएगा। तो देखो दोस्तों, ये जो योग सीमा द्वारा हमने इसको सॉल्व किया है, इससे हमारा मान आया है B² - A² 2, और हम जो निश्चित समाकलन द्वारा इसको सॉल्व करा तो तब भी हमारा B² - A² 2 आया। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, निश्चित समाकलन को योग सीमा द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, तो इससे संबंधित हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।